कराची बड़ी तबाही से बच गया। बल्दिया राइस गोच में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद। हब में मवाद को नाकारा बना दिया गया। नेशनल हिस्ट्री के मुताबिक कई रोज की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। इसे तफ्तीश के दौरान एक और कामयाबी मिली। गुज़श्ता रात मजीद 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों ने कराची में शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। 30 से जायद प्लास्टिक ड्रम्स में बारूदी मवाद और 5 धाती गैस सिलेंडर बरामद हुए। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। भारतीय मफादात के तहत काम करने वाले गिरोह मंसूबे के पीछे थे। नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA से जुड़ते हैं। धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अवलीन तरजीहात है। भारत में एक और सिक्की का सामना। बांग्लादेश हुकूमत ने IPL की ब्रॉडकास्ट पर पाबंदी लगा दी। मुस्तफिजुर रहमान को लीग से बाहर करके बांग्लादेश ने दूसरा बड़ा कदम उठा लिया। बांग्लादेश ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत में भिजवाने का ऐलान कर दिया था। ICC से मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेशी मुशीर खेल ने कहा कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। ICC के लिए वर्ल्ड कप का बर वक्त इनेकाद कड़ा इम्तिहान है। शेड्यूल में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक की मुलाकात। हालिया दौरा बांग्लादेश और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। अयाज सादक ने बताया सिफारती लिहाज से बांग्लादेश का दौरा मुस्बत रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफ किया। बताया कि वो खुद मेरी नशस्त पर आकर मिले। उन्होंने तारुफ करवाया, मैंने अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात सिर्फ 6 से 7 सेकंड की थी। अयाज सादक ने कहा, जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। इनकी जानब से मुसाफहा हैरान कुन था। वो पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और दीगर हुकाम समेत खालिदा ज़िया के अहल खाना से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ का इआदा कर दिया। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने का इरादा। जनूबी एशिया में अमन एक तरफा इक़दाम की मुखालफत। तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। सातवें पाक-चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन की हिमायत की। बेल्ट एंड रोड, CPEC 2, तिजारत, सरमायाकारी, IT दीगर शोबों में ताउन गहरा किया जाएगा। शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 2 रियासती हल की हिमायत। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राय का वाक़या। तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाई। ज़रूरी दस्तावेज़ात शवाहिद भी मुंसलिक। हंगामा राय में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा, मतीउल्लाह बरक़ी नामी शख्स ने झूठ बोलकर दाखिले की कोशिश की। इसने खुद को KP का MPA जाहिर किया। मीना खान ने तस्दीक की कि मतीउल्लाह बरक़ी MPA नहीं। जब गैर मुतल्लक़ा शख्स को बाहर जाने का कहा तो उसने हाथापाई और गालम गलोच की। सज़ा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी अपोजिशन की फहरिस्त में था। सिक्योरिटी स्टाफ ने शनाख्त करने का कहा तो धक्के दिए। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त की गई। मुलाज़मीन और ऐनी शाहिदीन के बयान भी लिख किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख़ संग मील अबूर 100 इंडेक्स में 27 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 2 नफसियाती हदें अबूर कर गई। इंडेक्स पहली मरतबा 1,81,790 पर पहुंचा। मार्केट में 1.14% का इजाफा। कारोबार का आगाज़ 1,79,034 पॉइंट से हुआ। अब तक 29 अरब से ज़ायद मालियत के 33 करोड़ से ज़ायद हिस्सों का कारोबार हुआ। 565 कंपनीज में 2 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 286 कंपनीज के हिस्सों की मालियत बढ़ी। 147 में कमी और 132 में इस्तेहकाम रहा। वेनेज़ुएला के साबिक नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगी। डेल्सी को तमाम अदालती और सियासीदारों की हिमायत हासिल है। फौज भी डेल्सी रोड्रिग्स के इक़्तिदार की हामी।
गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिक्स को जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया था। डल्सी ने कहा कि वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। निकोलस मदोरो को अमेरिका ले जाया जाना अगवा है। खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफा काउंसिल को बुला लिया। कौमी साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ। नेशनल सर्ट और रूस की कंपनी कैस्पर्सकी के दरमियान मुआहिदा तय। सर्ट और कैस्पर्सकी के दरमियान तरबियती और आगाही प्रोग्राम्स होंगे। साइबर खतरात से मुतालिक मालूमात का पेशेवराना तबादला होगा। हुकाम ने कहा कैस्पर के साथ शराकतदारी कौमी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम साबित होगा। साइबर जासूसी, डेटा लीक, अहम तनसीबात पर हमले और गलत मालूमात की मफहूमात से निमटना ज़रूरी है। और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप रवाना। सलमान अली आगा, नवाज फरहान, साइम इब्रार और दीगर लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना। बैटिंग कोच और दीगर अमला भी हमरा। इससे पहले शादाब खान, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा श्रीलंका पहुंचे थे। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दंबोला में खेली जाएंगी।